प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 में जो हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। आज हम लोग उसी क्रम में जो इसका दूसरे चैप्टर का जो लेक्चर सीरीज है, इसमें तीसरा जो लेक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ अर्थात समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सम का अर्थ है बराबर, विभव पृष्ठ, तो ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का विभव क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है, विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि विभव का जो ये गुण होता है, ये विद्युत क्षेत्र के भीतर ही होता है, अर्थात हम लोग वैद्युत विभव किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर ही ज्ञात करते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वैद्युत विभव नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए विद्युत क्षेत्र के भीतर ही समविभव पृष्ठ भी मिलेगा। तो समविभव पृष्ठ हम लोग कैसे खींचते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग किसी बिंदु आवेश का, सबसे पहले किसी बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ खींचेंगे यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश का जो विभव का जो हमारा फार्मूला होता है, V = 1/4πε0 × Q/R। हम लोग जानते हैं कि ये 1/4πε0 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, Q वो बिंदु आवेश है और R उस बिंदु आवेश से दूरी है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बिंदु आवेश माने, ये बीच में एक बिंदु आवेश है, तो हम लोग जानते हैं कि इससे r दूरी पर विभव हम किस फार्मूले से निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। तो अब अगर बिंदु आवेश हमारा नहीं बदल रहा है, इसी बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालना है, तो उससे जो हमारा विभव है वो किस पे निर्भर करेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट ही होता है। विभव हमारा किस पे निर्भर करता है, दूरी पर, ठीक है। तो अर्थात इस आवेश से जो दूरी है, बराबर दूरी, अर्थात यहां से अगर r दूरी पर हम एक बिंदु लें तो वहां पर जो विभव आएगा, मान लेते हैं हमारा विभव अगर 10 वोल्ट आया, तो फिर उससे r दूरी पर इस दिशा में चले जाएं, r ही दूरी अगर हमको लेनी है, तो वहां पर विभव क्या आएगा, चूंकि विभव किस पे निर्भर कर रहा है, r पे, तो इस r दूरी पर भी विभव हमारा 10 आएगा। इस दिशा में चले आए इस बिंदु से r दूरी पर, तो भी विभव हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। इधर चले आए तो भी हमारा विभव 10 आएगा। तो इससे r दूरी पर कहीं भी हम चले जाएं किसी भी दिशा में, क्योंकि विभव केवल किस पे निर्भर कर रहा है, इससे दूरी पर, क्योंकि आवेश हमारा समान है। तो किसी भी दिशा में चले जाएं, पीछे की तरफ चले जाएं, पीछे की तरफ r दूरी पर चले जाएं तो वहां भी 10 वोल्ट मिलेगा। इधर चले आए r दूरी पर, आगे की तरफ चले आए, यहाँ भी 10 वोल्ट मिलेगा। इधर चले आए 10 वोल्ट मिलेगा, इधर चले आए 10 वोल्ट मिलेगा। तो जितनी भी r दूरी पर बिंदु हैं, उन सबको अगर हम मिला दें तो एक पृष्ठ जो बनेगा, जो पृष्ठ आएगा, जैसे एक फुटबॉल का एक सरफेस होती पृष्ठ होता है, उससे केंद्र से बराबर दूरी के बिंदुओं को मिलाएं तो एक सरफेस बनती है। तो जो पृष्ठ बनेगा, सरफेस बनेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। अर्थात किसी बिंदु आवेश का अगर हम समविभव पृष्ठ खींचें तो हमारा कैसा बनेगा, एक गोलीय सरफेस बनेगा। फुटबॉल की जो सतह होती है उस तरह से एक सरफेस बनेगा हमारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ। तो इस तरह से केवल एक ही पृष्ठ नहीं खींचा जा सकता। इससे अगर हम लोग, जैसे अगर हमें ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो 10 सेंटीमीटर विभव 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट मिल रहा है, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के भी हम एक पृष्ठ खींच सकते हैं। तो ये भी हमारा, ये जो पृष्ठ मिलेगा ये भी हमारा समविभव पृष्ठ है।
यहाँ पर बराबर दूरी लेकर के, क्योंकि सब जगह पर विभव क्या आएगा, बराबर आएगा, तो ये भी हमारा समविभव पृष्ठ है। और ज्यादा दूरी ले ले, विभव अलग अलग हो सकता है, यानी इस पृष्ठ पर विभव कुछ आएगा, इस पृष्ठ पर विभव कुछ आएगा, लेकिन इस पृष्ठ के हर एक बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, समविभव पृष्ठ आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा समविभव पृष्ठ होता है। तो ये समविभव पृष्ठ की जो परिभाषा है ये भी लिखने के लिए 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में आती है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है। अब हम लोग जानेंगे कि समविभव पृष्ठ की कुछ और विशेषताओं के बारे में, वो क्या होती हैं। तो बच्चों, समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं होती हैं, अर्थात जो उसके प्रमुख गुण हैं, उनमें 2 प्रमुख गुण हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला जो है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर अगर हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहते हैं तो हमको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जब वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का फार्मूला निकाला था, तो वहां पर ये फार्मूला जो निकल के आया था, V इक्वल टू या डेल्टा V इक्वल टू W/Q, ये एक फार्मूला निकल के आया था इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर का। तो ये 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य बटे जिस आवेश को हम ले जा रहे हैं उसका परिमाण कितना है। तो ये फार्मूला सबसे पहले वीडियो में बताया गया था। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो ना देखे हो वो जाके देख लें, तो वहां पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला निकल के आता है, W अर्थात आवेश को ले जाने में किया गया कार्य Q इंटू डेल्टा V, ये हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। तो ये जो डेल्टा V है वो दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, उसकी इस फार्मूले से निकालेंगे, W बराबर Q इंटू डेल्टा V से। तो अब समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच निकाले गए किए गए कार्य का मान हमको निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो आवेश, वो बिंदु आवेश जिसको हम ले जाना चाहते हैं उसका परिमाण क्या है और उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है। डेल्टा V क्या है, डेल्टा V का मतलब है विभवांतर। तो चूंकि दोनों जो समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु का विभव क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहते हैं, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, इसका भी विभव क्या है, 10 वोल्ट है, इसका भी विभव क्या है, 10 वोल्ट है। तो यहां से यहां तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर हमको निकालना है तो उस आवेश का परिमाण क्या है, मान लिया Q है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है। अगर ये दोनों चीजें हमको मालूम हो तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात WAB कैसे निकलेगा, ये Q कितना है और डेल्टा V, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है। तो चूंकि यहाँ पर चूंकि समविभव पृष्ठ में क्या है, दोनों बिंदुओं का विभव समान है, तो अगर विभव समान है तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या होगा, 10 - 10 अर्थात 0 हो गया। तो डेल्टा V हमारा क्या निकल के आया, समविभव पृष्ठ पर डेल्टा V 0 होता है, इसलिए W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V का मान 0, तो W बराबर क्या हो जाए, 0, अर्थात क्या हो गया, किया गया कार्य 0 होगा, अर्थात कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है समविभव पृष्ठ की। तो अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि किसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा, तो वहां पर ये ऑप्शन जहां 0 होगा या 0, उसको हम लोग सही मानेंगे। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अर्थात अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा
कि ये अगर हमारा एक आवेश है, बिंदु आवेश है, तो इसकी जो समविभव, इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, गोलीय पृष्ठ होता है। अर्थात ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, गोलाकार पृष्ठ है, वो हमारा क्या होता है, समविभव पृष्ठ। और हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले, जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं। तो ये हमारा ऐसा समझ सकते हैं गोलीय सरफेस, और ये हो गई उसकी त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है किसी गोलीय पृष्ठ पर हमेशा लंबवत होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इस पृष्ठ पर हमेशा क्या होती है, लंबवत होती हैं। चाहे जहां पर देखेंगे, इस बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहीं भी देख सकते हैं ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के हर एक बिंदु पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो ये एक विशेषता होती है कि, तो इससे हमारी एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि अगर हमको यहाँ पर, जैसे अगर हमको समविभव पृष्ठ पता है, तो उस बिंदु पर अगर उसके लंबवत हम रेखा खींच दें, अर्थात समविभव पृष्ठ के लंबवत अगर हम एक लाइन खींच दें कहीं पर भी, जैसे अगर ये हमारा समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर हमने एक इसके लंबवत एक लाइन खींच दिया, ड्रा कर दिया, तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या खींच दिया, एक लाइन खींच दी इसके लंबवत, तो ये यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा, ये समविभव पृष्ठ है, हमने कहा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बताइए, तो यहाँ इसके लंबवत हमने एक लाइन खींची, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बताने, इसके पृष्ठ पर इस बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। तो इस तरह से हम लोग हर एक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बता सकते हैं। और इसी का उल्टा, जिसको हम वाइस वर्सा कहते हैं, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत खींचा गया पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अगर हमको किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा पता है, तो उसके लंबवत अगर हम लोग एक पृष्ठ खींचें, ठीक है, तो वो पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, हम लोग जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस खींच दी जाए तो हमारा क्या बताता है, एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा ये हो गया, और इसके लंबवत अगर हम एक पृष्ठ खींचें तो इसके लंबवत पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, इस तरह से एक सरफेस हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी है हमारी, इस तरह से है, इधर है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, इसके लंबवत पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो लंबवत पृष्ठ होते हैं ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये समविभव पृष्ठ बन जाते हैं। तो इस तरह से दोनों चीजें, अर्थात अगर हमको समविभव पृष्ठ पता है तो उसके लंबवत जो रेखा खींचेंगे वो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। और दूसरी चीज, अगर एक समान अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको पता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा पता है, तो उसके लंबवत जो पृष्ठ खींचेंगे, उसके लंबवत जो पृष्ठ खींचेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से हम समविभव पृष्ठ भी खींच सकते हैं, और समविभव पृष्ठ की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये दो चीजें हमको समझना है। यहाँ पर समविभव पृष्ठ से रिलेटेड जो दो चीजें हैं इनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे छोटे छोटे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में। एक चीज कभी कभी ये भी पूछी जाती है कि सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, अर्थात ये सिद्ध करना हमको कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब इसको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो ये चीज सिद्ध करने के लिए कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा है तो उसके लंबवत जो पृष्ठ हमारा होगा वो कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो ये अगर हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो इसके लंबवत जो पृष्ठ होगा हमारा वो कैसा पृष्ठ होगा, ये इस तरह से पृष्ठ होगा। तो इस तरह से ये बनाया गया है। तो अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो इसके लंबवत पृष्ठ अगर हम देखेंगे तो लंबवत पृष्ठ का ये सामने वाला भाग हमने बनाया है, अर्थात सामने से देखेंगे तो ये साइड से देख रहे हैं,
सामने से देखेंगे तो हमको केवल ऐसा एक सरफेस दिखाई पड़ेगा और इसके लंबवत ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई और ये हमारा लंबवत पृष्ठ हो गया। तो अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है। यहाँ पर क्या बनाया गया है, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है। अगर अभिलंबवत नहीं है इसका अर्थ है किसी कोण पर होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ से कितना कोण बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल बना रही हैं तो अगर हम ई को इसके दो घटकों में डिवाइड करें, हम लोग जानते हैं ई क्या है, हमारा एक सदिश राशि है, तो इसको हम दो घटकों में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके दो घटक हो जाएंगे। इधर कौन सा घटक हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा इधर ई कॉस थीटा, यानी समविभव पृष्ठ की दिशा में कौन सा घटक हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसके अभिलंबवत क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस दिशा में एक घटक हो गया, किस दिशा में, अर्थात समविभव पृष्ठ की दिशा में विद्युत क्षेत्र का एक घटक ई कॉस थीटा होगा। अर्थात अगर ये विद्युत क्षेत्र 100 था मान लेते हैं तो इस दिशा में कुछ होगा, ठीक है, और इस दिशा में कुछ होगा, अर्थात यही 100 जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 60-40 हो या कुछ ना कुछ होगा इस दिशा में। तो अगर इस दिशा में यानी समविभव पृष्ठ की दिशा में विद्युत क्षेत्र का कुछ भाग है तो हम लोग जानते हैं, जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर F = Q × E से, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर इस दिशा में कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र है तो हम लोग जानते हैं आवेश क्षेत्र की दिशा में आवेश पर बल लगता है। अर्थात अगर किसी जगह पर कुछ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल कार्य करने लगता है। तो अगर उस पर एक बल कार्य करेगा तो आवेश को हमको ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा या कार्य प्राप्त होगा। तो अगर समविभव पृष्ठ की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र का घटक है तो कुछ बल कार्य करेगा आवेश पर, और इसके कारण हमको उस समविभव पृष्ठ पर ले जाने में या ले आने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अगर कार्य करना पड़ेगा तो जो समविभव पृष्ठ का जो मूल गुण है, अर्थात कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, उसका क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाता है। अतः यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिशा में विद्युत क्षेत्र का एक घटक होगा, अतः इसके कारण आवेश को इस पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र हमारी क्या, विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, तो इस दिशा में उसका कोई भी घटक क्या है, इस दिशा में कोई घटक बन रहा है ई, यहाँ पर इस दिशा में चूंकि विद्युत क्षेत्र हमारे इस दिशा में है पूरा, तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक, समविभव पृष्ठ की दिशा में कोई भी घटक हमारा क्या है, नहीं है।
तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं होगा अर्थात विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा वहां पर किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र उपस्थित न होने पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, जीरो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ठीक है, अतः फिर यही लिख देंगे, अतः विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें और समविभव पृष्ठ को अच्छे से तैयार कर लें। इससे रिलेटेड एक दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं।